ये इश्क क्यों कर हुआ, ये इश्क क्यों कर हुआ, ये इश्क क्यों कर हुआ, ये दिल मुनकिर हुआ। क्यों तूने ये खुदाया इश्क दिल में बसाया, इश्क की ये पहेली कोई समझ ना पाया। क्यों तूने ये खुदाया इश्क दिल में बसाया, इश्क की ये पहेली कोई समझ ना पाया। कितना अच्छा होता अगर उस रात रूना अपनी जिद छोड़ देती तो। उसकी दादी मर रही थी, डैमेट, मर रही थी। जो लोग पुराने रिश्तों को मरता छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं ना, वो नए रिश्तों का पास भी नहीं रखते। आपने गफूरा को लड़की देखने के लिए कहा है? हाँ तो और क्या करूं, हाथ पे हाथ धरी बैठी रहूं क्या? अरे तुम्हें तो फुर्सत नहीं मिलती अपने मियाँ की चापलूसियों से, और अब तो ससुराल वालों की चापलूसियां भी शुरू कर दी। अरे भाई, वो नहीं करना चाहता किसी और लड़की से शादी। वो सोचना चाहता है कुछ दिन अपने बारे में, रूना के बारे में। रूना के बारे में? मगर उस दिन तो उसने भी इनकार किया था ना निकाह से। हाँ, किया था उसने इनकार, लेकिन रूना के इनकार को रिस्पेक्ट देने के लिए, इसलिए कि कहीं तुम्हारी मां जाके उसे परेशान ना करे, मजबूर ना करे। इंसान होकर इंसान की गलती माफ नहीं कर सकती। अगर माफ नहीं किया होता तो वो इस वक्त इस घर में मौजूद नहीं होती। याद नहीं को आपकी इतनी अच्छी दोस्त थी, अब तो आपसे बात भी नहीं करती। She has lost her memory. आई एम सॉरी चांदी, पता नहीं मुझे क्या हो गया है। मैं आजकल बहुत डांटने लगी हूँ ना तुम्हें। मैं आपको बाजी कहती हूँ, आपका पूरा हक है मुझ पे, आप मुझे मारें जो मर्जी करें, पर मुझसे आप दोनों की हालत नहीं देखी जाती, मुझसे इस घर की हालत नहीं देखी जाती। पहले सब कितना अच्छा था, अब जिस तरफ देखती हूँ आंसू भरी आंखें, रोने की आवाजें, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता बाजी, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। क्या हो गया है, किसकी नजर लग गई हमारे घर को? मुझे भूख लग रही है। हाँ बेटा, आई एम सॉरी, 5 मिनट में सब रेडी हो जाता है। चलो चांदी, जल्दी से उठो, पास्ता बनाओ इसके लिए। जाओ। जी बाजी। आ जाओ मेरी जान, यहाँ बैठो मम्मा के पास। भूख लग रही है? कितनी भूख लग रही है? बहुत ज्यादा। बस अभी रेडी हो जाओ, जल्दी करो जल्दी, जिब्रान को भूख लग रही है ना? फिर हम दोनों बाहर जाएंगे घूमने। ठीक है। ठीक है। आप मुझसे पूछेंगे नहीं मैं किस कहर से निकल कर आई हूँ? नहीं, क्योंकि कब्र से निकलकर आने वालों से हम जैसों को किसी लिखे का कोई हिसाब नहीं। वो जाने, उनका अमल जाने और उनका अल्लाह। अल्लाह जानता है कि मैं बेकसूर हूँ। तो फिर अल्लाह ही तुम्हारी सजा को खत्म करेगा। याद नहीं को आपकी इतनी अच्छी दोस्त थी, अब तो आपसे बात भी नहीं करती। She has lost her memory.
आजिज़ी एक ऐसी चीज है बीबियों, जिस इंसान के पास हो, अल्लाह अज़्ज़ोजल उसे बरतर कर देता है। आओ बीबियों, आओ मेरा बच्चा, आ जा, आ जा बेटा, बैठ जा। अच्छा बीबियों, अब आप लोगों को रुख्सत है। दुआ कीजिएगा मुर्शिद साईं मेरी बेटी की। अल्लाह कबूल फरमाएगा, अल्लाह करम फरमाएगा, अल्लाह रहम फरमाएगा। जी मेरा बच्चा। आप गवाह हैं मुर्शिद साईं, मैंने कितनी मेहनत और मुरादों के बाद अपने बेटे को पाया है। 100 नौ चंदी जुमेरातें जाग जाग कर काटी है मैंने यहाँ, तब मिला है मुझे मेरा बेटा। आपकी दुआओं के साए में पला है वो, मगर अब वो मेरी बात ही नहीं मानता, मेरी बात रद्द पे रद्द किए जा रहा है। एक ही बेटा है मेरा, उसके सर पर सेहरा सजने की ख्वाहिश लिए 2.5 महीने से दामाद के दर पे पड़ी हुई हूँ। 100 तरह की बातें सुन रही हूँ, मगर काम है कि बनने की बजाय बिगड़ता ही चला जा रहा है। बीबी जरा सबर से टेलीफोन पर भी तुम एक वावेला मचा रही थी, कुछ समझ में नहीं आया। जरा तहम्मुल से बात करो, मुझे इत्मीनान से बताओ आखिर मसला क्या है। मसला वही है मुर्शिद साईं, जैन की शादी का। वो जो उस लड़की से शादी होते होते रह गई है, तो उसके बाद तो मेरे बच्चे ने शादी से ही इनकार कर दिया है। शादी का नाम सुनने को तैयार नहीं है वो, कहता है बस अब मैंने शादी नहीं करनी। इतनी लड़कियों के रिश्ते आ रहे हैं, मगर जैन किसी लड़की की तस्वीर पे एक नजर तक डालने के लिए तैयार नहीं है। और उसको इस बात पे उकसाने वाला मेरा अपना दामाद माजिद है। घंटों उसके साथ बैठ के पता नहीं क्या क्या बातें करता रहता है। क्यों? ये साहबजादे को माजिद क्यों पट्टियां बढ़ाते रहते? नानो साईं, उन्हें तो अब बदला लेने का मौका मिला है। याद नहीं, आप ही की शादी में अम्मी जान ने मुखालफत जो की थी, आपने और अब्बू जान ने अगर आमी ना भरी होती तो अम्मी जान को तो माजिद भाई बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। इसी बात का बदला ले रहा है वो मुर्शिद साईं। अब आप ही कोई हल निकाले, जो दुश्मन चाले चल रहा है ना, वो सब नाकाम हो जाए। और दुआ कीजिए ना आपकी जैन शादी के लिए किसी तरीके से तैयार हो जाए। मुर्शिद साईं कुछ कीजिए प्लीज, कुछ कीजिए। आप ही हम कितनी बार इस बात पर बहस करेंगे? थक गया हूं मैं आप लोगों के सवाल सुन के। अम्मी जान की हालत देखी है तुमने? तुम्हारी फिक्र में घुलती जा रही हैं। मैंने कहा था खाना पीना तो दूर की बात, वो सो नहीं पाती हैं। तुम्हारी फिक्र सताती है उनको, और तुम खुद को देखो ना, तुम क्या कर रहे हो? सीधे मुंह किसी से बात नहीं करते हो, अपने कमरे से नहीं निकलते हो, सारी रात तुम्हारे कमरे की लाइट ऑन रहती है, जॉब तुमने छोड़ दी है। तुम्हारी फिक्र ना करें तो क्या करें? मैं इस वक्त इस बारे में सोचना भी नहीं चाहता, और आप लोगों की ये फिक्र, आप लोगों के सवालात मेरी परेशानी को सिर्फ बढ़ा रहे हैं। इन्हें इस बात की फिक्र नहीं है कि तुम्हें किस बात से परेशानी होती है। इन्हें फिक्र इस बात की है कि तुम इनकी फिक्र कब दूर करोगे और कब किसी लड़की को बतौर बहू अम्मी जान की खिदमत के लिए परमिट करवा सकेंगे। सिंपल।
जाओ। हाँ हाँ आप मुझे नहीं पकड़ सकते। अभी बताती हूँ, एक बार पकड़ लिया तो फिर नहीं छोड़ूंगी। पहले पकड़ तो ले, उसके बाद छोड़ने का भी देख लेंगे। चीटिंग 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 चीटिंग। यार इतनी कस के पट्टी बांधी है तुम दोनों ने, मेरी आंखों में दर्द हो रहा है। अगर आपने अपनी पट्टी उतारी तो 2 बारियां, और अगर चीटिंग की तो 3। ओ प्लीज यार, क्या हो? और ये रूल्स भी आप ही ने रखे हैं, पकड़े। अच्छा जिब्रान जिब्रान जिब्रान। अरे कहाँ चले गए? कहाँ हो? पकड़ लिया पकड़ लिया पकड़ लिया पकड़ लिया पकड़ लिया। किसे पकड़ लिया? माँ जी आपको लगी तो नहीं ना? लगी तो नहीं, मगर दिल पे लगी है। ये देख सारे मेरे फूल किस तरह बिगाड़ दिए तूने। माँ जी ये सब मैंने नहीं किया है, ये सब तो उन दोनों ने किया। किधर चले गए दोनों? ओहो, मैंने नहीं किया, किसी और ने किया। कितनी बार तुझे समझाया, बच्चों के साथ बच्चे मत बना करो, सारा रोग खत्म हो जाता है। माँ जी मैं आपको कसम खा के कह रही हूँ कि मैंने नहीं किया, ये दोनों ने किया। वो देखे वहाँ छुपे, पकड़े जाके इनको। उठो उठो उठो, ले आए इनको यहाँ पे। माँ जी इन्हें यहाँ ले आए। चलो चलो इधर से चलो। ये सब क्या किया है तुम लोगों ने? हैं? क्या क्या किया है ये सब? दादू हम ठीक कर देंगे ना? ठीक कर देंगे ना? दादू वो फूल देखे। अरे दादू भाग गए दोनों। पापा दादू को मिस कर रही? बेटा वो भी तुम्हारे लिए इतनी ही परेशान होंगी, तड़प रही होंगी तुम्हारे लिए। वो तो जन्नत की बशारत को ठुकरा कर तुम्हारी शादी के लिए रुक दी, लेकिन मौत ने उन्हें मोहलत नहीं दी। शायद सब कुछ ऐसे ही होना था। वो रिश्ता तुम्हारे नसीब में था ही नहीं। पता बेटा, अगर मेरे इख्तियार में तकदीर लिखना हो सकता तो मैं तुम्हारे लिए क्या लिखता? सारे जमाने का प्यार, जिसमें गम तो दूर की बात है, गम की परछाई भी ना होती। एक बाप जितना प्यार करता है ना, तो खालिक अपनी मखलूक से उससे कहीं ज्यादा प्यार करता है। सोचो, एक बाप से ज्यादा उस खालिक ने तुम्हारे नसीब में क्या कुछ लिखा होगा, इसे सोचो। बेटा, बेटियां कब पालने से पालकी तक पहुंच जाती हैं पता ही नहीं चलता, और वो पढ़ाई करनी पड़ती हैं। मैं अपने और तुम्हारे रिश्ते की मिठास महसूस ही नहीं कर सकता था, और तुम्हें पराया करना पड़ता। जैसे मैं अपनी जन्नत को नहीं संभाल सका, वो तो मां थी ना, जाते जाते दुआ दे गई होंगी कि मैं अपनी मोहब्बत, अपने रिश्ते की मिठास को महसूस कर सकूं। और अब अगर मुझे मौका मिला है तो मैं चाहता हूं सारे जमाने की खुशियां तुम्हारी झोली में डाल दूं। बेटा, बेटा, मैं चाहता हूं कि तुम सब कुछ भुलाकर अपनी आइंदा जिंदगी को देखो, उसे संवारो। पापा बस दादू की कमी ने उदास कर दिया था।
इस घर के हर कोने में उनकी खुशबू बसी है, उनकी आहटें सुनाई देती हैं। लेकिन आप फिक्र नहीं करें, मैं इस उदासी को अपने पे हावी नहीं होने दूंगी। बस अगले कुछ हफ्तों में मैं अपनी पढ़ाई में बिजी हो जाऊंगी, और तब अगर दादू की याद आई तो उसे किताब समझ के पढ़ लूंगी। मैं बस आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। बोलो बेटा। मैं अपने मास्टर्स कंप्लीट करना चाहती हूँ। ये तो मैं पहले भी चाहता था। मैंने तुम्हें कहा था कि अपनी पढ़ाई को मुकम्मल करो, भूल जाओ ये सब कुछ। मैं कल ही राहील से बात कर। नहीं पापा, आई वॉन्ट टू गो टू लंदन। मैं वहां जाके अपना मास्टर्स खत्म करना चाहती हूँ। लेकिन बेटा। पापा, मैं यहाँ नहीं रह सकती। आप चाहते हैं ना कि मैं सब कुछ भूल जाऊं और मैं अपनी पढ़ाई खत्म करूं, तो प्लीज लेट मी गो। मैं इस घर में नहीं रह सकती। इस घर के हर कोने से यादें जुड़ी हैं। प्लीज पापा, आई वॉन्ट टू गो। मैं विनी पप्पो के पास जाना चाहती हूँ। ओके बेटा। क्या विनी के पास जाना चाहती है? तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि वो इस घर से जा रही है और सब कुछ तुम्हारी ख्वाहिश के मुताबिक हो रहा है। मेरी ख्वाहिश? तुम उसे इस हद तक ले आई कि उसने विनी के पास रहने का फैसला कबूल कर लिया। ये दिल मुनकिर हुआ, ये दिल मुनकिर हुआ। क्या विनी के पास जाना चाहती है? तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि वो इस घर से जा रही है और सब कुछ तुम्हारी ख्वाहिश के मुताबिक हो रहा है। मेरी ख्वाहिश? तुमने अपनी जबान से कुछ नहीं कहा होगा, लेकिन तुम्हारे रवैये ने उसे यह फैसला करने पर मजबूर कर दिया। तुम उसे इस हद तक ले आई कि उसने विनी के पास रहने का फैसला कबूल कर लिया। उसकी अपनी मां होती तो क्या उसे ऐसा करने देती? नहीं, उसे गले से लगाती, उसका हाथ पकड़कर उसे इस दुख से निकालने की कोशिश करती। और तुमने क्या किया? कभी अपने आप से पूछना जरूर रानिया, पूछना जरूर। Yeah. No, that's a wonderful place. हाँ, कई बार। हाँ, एक आध बार। अब इतनी भी आवारा नहीं हूँ। मेरी कजिन रहती है वहां पर। शी इज एन आर्किटेक्ट। मुझसे ईंट पत्थरों के काम नहीं होते। मैं तो अपने हनीमून पर स्विट्जरलैंड जाना चाहती हूँ। वहां पर एक फ्लावर शॉप खोलकर खुशियां बेचना चाहती हूँ। Listen, I'm gonna call you back. मुझे एक फोन आ रहा है, okay? Okay. Hello? क्या हुआ? Are you okay? अभी तो रात के 2 बज रहे हैं। इस वक्त तो टैक्सी भी नहीं मिलेगी यार। Yeah, okay. I'll see you in the morning. Bye.
सुबह सुबह तुम खैरियत है? क्या करूं, तुम्हारे बगैर नींद ही नहीं आती। मैं तो रात को आना चाहती थी, लेकिन जिससे लिफ्ट लेती उसको एंटरटेन कौन करता। चलो आओ प्यार की बातें करते हैं, शादी कब होगी, बच्चे कितने होंगे, वगैरह वगैरह। तुम एक काम करो, जल्दी से कोई नया उल्लू का पट्टा देख लो। कोई नया स्टूपिड नहीं ढूंढोगी तो पागल हो जाओगी। अब कोई उल्लू का पट्टा नहीं है, सिर्फ तुम हो। शट अप! क्या बकवास कर रही हो? बकवास कर रही हो? तुम्हारे लिए अपने फोन से 233 लड़कों के नंबर डिलीट कर दिए, सिर्फ तुम्हारा नंबर। बेहुदा बातें नहीं करो, तुम्हें पता है मुझे इस तरह की बकवास बिल्कुल नहीं पसंद। तो मुझे कैसा लगा होगा जब मुझे पता चला कि तुम अपनी विनी फूफो के पास रहने जा रही हो? ये वही विनी है ना जिसने अपने आप को यूरोप के रंग में इतना ढाल लिया कि एक औरत के इश्क में। स्टॉप इट अंजू, ये मैटर आइंदा डिस्कस मत करना। वो उनकी एक भूल थी, एक ऐसी भूल जिसको वो अब तक भुगत रही हैं। उनका घर बार, शौहर, बच्चे, माँ बाप सब कुछ छूट गया और तुम उस औरत के पास रहने जा रही हो, उस पागल औरत के पास। पागल तो तुम भी हो अंजू। तुम कौन सी नॉर्मल लड़कियों की तरह बिहेव करती हो? दुनिया की नजर में तुम्हारी चाल ढाल भी तो ठीक नहीं है। फिर तुम्हारा कौन सा रंग चढ़ा मुझ पर? कितने बॉयफ्रेंड्स बना लिए मैंने। तुम हो, मैं हूं और विनी पुप्पो है। आखिर वो इंसान है, फरिश्ता थोड़ी कि गलती की कोई गुंजाइश ना हो। तुम्हें मैं कैसी लड़की लगती हूँ? बोलो ना अंजू। तुम दुनिया की सबसे अच्छी लड़की हो। और यही बात तुम रानिया से पूछो कि उसको कैसी लगती हूँ मैं, जिसके दिलो दिमाग पे मैं छाई हुई थी। उसने अपने दिल से मुझे गिरा दिया, अपने दिमाग से मेरा नाम मिटा लिया। सच जानते हुए भी सच को मानने से इनकार कर दिया। अपने ही घर में मुजरिम बन के घूमना कैसा लगता है, इस तकलीफ का तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकती अंजू। वही रानिया जो मुझे अपनी पलकों पे बिठाए रखती थी, अब मेरी तरफ नजर उठाकर नहीं देखती। परवाह करती है वो तुम्हारी। वो नहीं चाहती कि तुम विनी फूफो के पास जाकर रहो। वो नहीं चाहती उनकी जिंदगी की छाप तुम पर लगे, तुम्हारी जिंदगी मजीद बर्बाद हो। लेकिन वो ये भी नहीं चाहती कि मैं इस घर में रहूं। हमारी आपस की टूट फूट से रानिया का घर टूट रहा है। मुझे जाना ही होगा। तुम इस घर से जाना चाहती हो ना, तो चलो मेरे साथ हॉस्टल चल के रहो। उससे क्या फायदा होगा? लोगों को उंगलियां उठाने के लिए 1000 बातें और मिल जाएंगी। अभी तो ढके छुपे सवाल करते हैं, फिर सीधा सीधा पूछेंगे। रानिया के लिए एक नया वो बाल खड़ा हो जाएगा और मैं उसकी मुश्किलें कम करना चाहती हूँ। मुश्किलें कम करना चाहती हो ना, तो खुद भी सुकून से रहो और दूसरों को भी रहने दो। फिलहाल तुम मुझे सुकून से मुंह धोने दो। तुम साइको हो चुकी हो। मुंह धोने के बजाय जाकर वुजू करो और किसी दरगाह पर बैठ जाओ। तुम्हें रूहानी सुकून की जरूरत है। अब अल्लाह ही तुम्हारे हाल पर रहम करे। अब तुम राजी हो जाओ, क्योंकि अगर तुमने हाँ ना की ना तो ये तुम्हारी जान तो छोड़ेंगे नहीं, ये पीर फकीरों की जान भी नहीं छोड़ेंगे। ज़ैन, ये महाज इतना आसान नहीं है जितना तुम समझ रहे हो। जीतने के लिए दिल गुर्दा चाहिए, दिल गुर्दा, जो तुम्हारी अम्मा कच्चा चबा जाएंगी अगर तुमने इनकार करने की जसारत भी की तो। ये क्या कह रहे थे तुम? उसको समझा रहे थे या बागी कर रहे थे? काश इस लड़के में जरा सी जुर्रत होती फैसला कर चुकने की, तो इस तरह अंदर ही अंदर घुटता नहीं है, बेबस नहीं होता। दिल की बात जुबान पर लाने के लिए अपने दिमाग से लड़ नहीं रहा होता। जो कुछ तुम कर रही हो ना, ये सब कुछ जो कुछ तुम लोग कर रहे हो, ये ठीक नहीं कर रहे हो उसके साथ, मैं बता रहा हूं तुम्हें। उसके यहाँ से चले जाने में ही भलाई है और उसके पास यहाँ से जाने का ठीक ठाक जवाब भी है।
और यहाँ जो इतने सारे सवाल खड़े होंगे वो, मैं तो इस सब की आदी हूँ। लेकिन जमशेद, रूना अपनी सारी जिंदगी हॉस्टल्स में रही है रानिया, और कौन से सवाल? वो शहर के मशहूर बिल्डर जमशेद हबीब की बेटी है। वो दुनिया की किसी भी बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ सकती है। वो पढ़ने के लिए चीन, जापान, लंदन, अमेरिका कहीं भी जा सकती है। लेकिन वो विनी, ये मैटर भी सॉल्व हो चुका है। वो जाके विनी फुप्पो के पास नहीं रहेगी, वो वहां जाके मेरी दोस्त अलिशबा के पास रहेगी, जो वहां की उसी यूनिवर्सिटी में पढ़ती है जिसमें रूना पढ़ना चाहती है। तो आप बस अंकल से बात कर लें, एवरीथिंग इज सॉल्व्ड। ओके। तेरी खुशबू पिरोए सांसों में, धड़कन का तू विरद हुआ। ठीक है बेटा, तुम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो। मेरे लिए इससे बड़ी बात क्या होगी। थैंक यू बाबा। ये वेलकम। अब क्यों मिलना चाहते हो उससे? एक बार उसे रूबरू बैठा के उसके मुंह से सुनना चाहता हूं मैं। क्या करेगा वो सुन के? वो भी रानिया की तरह मेरी कहानी को मनगढ़ंत किस्सा समझेगा या कोई फिल्मी कहानी समझेगा और नजरअंदाज कर देगा। ये दिल मुनकिर हुआ, ये दिल मुनकिर हुआ। ये दिल मुनकिर हुआ। अच्छी है ना? हाँ अच्छी तो है, मगर आप ही इसके स्टेटस पे ना जाएं। गफूरन की बहू देखी है आपने? बहुत अच्छा खाना बनाती है और घर शीशे की तरह चमकता है उसका। सुना है टेलर भी बहुत अच्छी है। वो तो उनकी अपनी बहू है ना, इस लड़की का क्या पता। तो ये उसकी बहू की बहन ही तो है और डिट्टो कॉपी है उसकी। कल नानू की तरफ से आते हुए गए थे हम वहां, बगैर बताए। अम्मी ने कहा था बताकर जाएंगे तो अलर्ट हो जाएंगे वो लोग। वैसे एक बात बताऊं, अम्मी कल बड़ा मुतासिर हुई है उनसे। अम्मी जान और मुतासिर? हाँ आपी, अगर आप होती ना तो आपकी भी यही राय होती। अम्मी जान आजकल जितनी लोअर क्लास फैमिलीज में रिश्ता देख रही हैं, बात कुछ हजम नहीं हो रही मुझे। आप जिस बंदे के साथ जिंदगी गुजार रही है ना, उसके साथ रह के आपकी मेंटेलिटी ऐसी ही हो गई है। ब्लैक एंड व्हाइट सोचती हैं, कुछ भी हो सकता है। हाँ फिर भी कल बड़ी मुमानी ने अम्मी को बड़ी जबरदस्त टिप दी है। कह रही थी लड़की जितनी लोअर क्लास की होगी उतनी डाउन टू अर्थ होगी। उस रोना शोना से शादी हो जाती ना तो जैन भाई को अपना गुलाम बना लेती और 4 दिन में अम्मा को ओल्ड हाउस भिजवा देती वो। अब गरीब घर की लड़की आएगी तो जैन भाई भी कब्जे में रहेंगे और अम्मा की हुक्मरानी भी बरकरार रहेगी। रूना वाले केस के बाद ना अम्मी जान बहुत फूक फूक के कदम रख रही हैं।
उससे पूछ लो कुछ और तो नहीं चाहिए। अच्छा कुछ और तो नहीं चाहिए, बिकॉज ये सब चीजें हमने रखी है। ओके, क्या क्या नाम बताया? हादी। हाँ हाँ ओके। अच्छा सुनो, हादी मेरे टाइम पास के लिए काम आ सकता है या तुम्हारा कजन है, मेरा थोड़ी है। ओके बाय। सुनो, अंकल का फोन आ रहा था, उनको फोन कर लो। एंड सेकेंडली हमने राहिल से तुम्हारा पासपोर्ट और टिकट पिक करना है। अच्छा, तुमने मेरा बैग देखा है? नो, व्हाट बैग? क्या एक था, ब्लू वन। तंबाकू नोशी सेहत के लिए मुज़र है, हाथ जल जाएगा। जिस बात पर इंसान खुद अमल ना करता हो ना, दूसरे को उसकी नसीहत करना मुनाफिकत है। ये बात मैं इसलिए नहीं कह रहा कि तुमने मेरी सिगरेट छुड़ा दी और खुद तुम लंबे लंबे कश लगा रहे थे। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं कि तुमने मुझे रूना के बारे में कोई बात, कोई जिक्र करने से मना किया। और माजिद भाई, मैं रूना से मिलना चाहता हूं। जाना ही था तो उसी मुल्क जाती जहां वो है, जहां वो रहता है, जिसके गिफ्ट समेट के इस बैग में रख रही हो। ये मुझे रानिया ने दिया था। जो रानिया ने दिया था वो तुम्हारे दाएं हाथ में है, जो बाएं हाथ में है वो तुम्हें जैन ने तुम्हारी बर्थडे पर दिया था। एक दफा फिर से सोच लो। ऐसा करते हैं, फ्रांस चलते हैं। जिसके लिए घर बार, माँ बाप, सखी सहेली सब कुछ छोड़कर जा रही हो, उससे एक बात तो कर लो, उसको मना तो लो। उसने मिलना होता तो वो छोड़कर नहीं जाता। और जहां तक घर वर छोड़ने की बात है, ये मैं तुम्हारी वजह से छोड़ के जा रही हूँ। मेरी वजह से? जी, तुम्हारी वजह से। अच्छा चलो, मेरी वजह से छोड़ के जा रही हो तो फ्रांस चलते हैं ना। क्या करूंगी मैं फ्रांस जाकर? मेरे लिए चली चलो ना। जब से वो तुमसे एंगेज था तब भी मुझे बड़ा पसंद था। अब तो पेंडिंग में पड़ा है कि मेरा ही भला कर दो। एक बात कहूं, बुरा ना मान, तुम्हारा भला करना ना किसी इंसान के बस में नहीं है। अल्लाह ही तुम्हारा भला करेगा। और प्लीज उसका नाम बार बार लेके मुझे तकलीफ ना दो। करो, ऐसा करो, नंबर ही दे दो मुझे उसको। क्यों? उसको फोन करूंगी, उससे पूछूंगी उसको तकलीफ क्या थी, क्यों छोड़कर चला गया। माजिद भाई आप अच्छी तरह जानते हैं, फिर बार बार वही बात क्यों पूछते हैं? मैंने उस वक्त इनकार रूना की ख्वाहिश पर ही किया था। अगर मैं इनकार ना करता तो अम्मी जान अपनी अना का मसला बनाकर तब तक वहां बैठी रहती जब तक वो हामी ना भर लेती। और मैं ये नहीं चाहता था कि वो किसी दबाव या प्रेशर में आके मेरी जिंदगी में शामिल हो। मैं किसी बोझ की तरह नहीं, एजाज की तरह उसे मेरी जिंदगी में शामिल करना चाहता था। अपने दिल में सजाना चाहता था हमारे रिश्ते को। मैं रूना की ख्वाहिश पर रूना का होना चाहता था माजिद भाई। अब तो सब कुछ खत्म हो चुका है। जैसे कि तुमने खुद कहा था कि चूंकि वो तुमसे मोहब्बत नहीं करती इसीलिए उसने शादी से इनकार कर दिया था, तो अब क्यों मिलना चाहते हो उसे? एक बार उसे रूबरू बैठा के उसके मुंह से सुनना चाहता हूं मैं। क्या करेगा वो सुन के? वो भी रानिया की तरह मेरी कहानी को मनगढ़ंत किस्सा समझेगा या कोई फिल्मी कहानी समझेगा और नजरअंदाज कर देगा। रानिया के अलावा कौन जानता था मुझे इतना? कोई और था जो मुझे इतने करीब से देख सकता था? जब उसी की आंखों ने मुझे धुंधला दिया
तो जैन कैसे यकीन करेगा? तो अपने ईमेल के आइडिया अपने पास रखो। लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें एक आखिरी कोशिश करनी चाहिए? जैन के सामने मेरी खामोशी का भरम रह गया, यही मेरे लिए बहुत है। तुम्हारे लिए होगा, उस लड़की के लिए कुछ नहीं है। बेचारी तो अपना जुर्म तलाश करती फिर रही होगी यार। उसे किस बात की सजा मिली ये सोच रही होगी, और अपनी दादी को याद करने के बहाने तुम्हारे बारे में सोच रही होगी जैन। पर तुम्हारा प्रॉब्लम जैन, तुम्हारा प्रॉब्लम यह है कि जब तक कोई लड़की तुम्हें लिख कर यह नहीं देगी कि वो तुमसे मोहब्बत करती है, शायद तुम्हें यकीन ही नहीं आएगा। पर रूना उन लड़कियों में से नहीं है यार जो आई लव यू बोल देती हैं। वो तो उनमें से भी नहीं है जो आई लव यू टू कह देती है। यार उस बच्ची का जो ब्रॉटअप, जिस तरह से उसका ब्रॉटअप हुआ है ना, उस जैसी लड़की इस सदी में कोई नहीं होगी। Zan, she's a pure daughter. मुझे उससे मिलना है माजिद भाई। हेलो, सलाम भाई जी। नहीं भाई जी, जी भाई जी। रूना बाजी, भाई जी का फोन आपके लिए। हेलो, एंगेज, दोबारा ट्राई करें। एक बार और। जी अच्छा पापा। खुदा हाफिज जी।
ये दिल मुमकिन हुआ, ये दिल मुमकिन हुआ। बहुत देर हो गई यार, वो लंदन जा रही है। रूना कहाँ है? वो तो अंदर चली गई। आपने रूना से कुट्टी क्यों की? अब तुम बेड पर चलो चुपचाप, चलो चलो। सौतेलेपन की आग ने तुम्हारी ममता भी जला डाली रानी। तुम्हें अपने भाई के रवैये में तब्दीली तो नजर आ रही है, और वो जो खुद तब्दील होकर रह गए वो तुम्हें नजर ही नहीं आ रहा। अम्मी जान बिल्कुल ठीक कहती हैं, तुम एक खर दिमाग आदमी हो। आप जाकर अम्मी जान को बता दीजिए कि मेरे लिए कोई लड़की वड़की ना देखे, मैंने शादी नहीं करनी। माजिद, अगर मेरे और अपने रिश्ते को बचाना चाहते हो ना। मैं शादी नहीं करना चाहता, इसमें माजिद भाई का क्या कसूर है? मर जाने दो मुझे गुलाम सुगरा, मर जाने दो। नहीं बर्दाश्त होता मुझसे, जवाब दे गई है मेरी हिम्मत। मैं शादी के लिए राजी हूँ। ये दिल मुमकिन